गुड मॉर्निंग क्लास। बेटे आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 के प्रश्न उत्तर और अभ्यास। और हमारे पाठ का नाम है सोना। क्या नाम है हमारे पाठ का? सोना। फर्स्ट प्रश्न है, सुस्मिता किसी अन्य व्यक्ति को हिरण क्यों नहीं देना चाहती थी? सुस्मिता किसी अन्य व्यक्ति को हिरण इसलिए नहीं देना चाहती थी क्योंकि उन्हें डर था कि वह उसके साथ बुरा व्यवहार करेगा। शिकारी मृत हिरणी के शावक को जीवित ही क्यों उठा लाए? संभवतः दया के कारण या कौतुक प्रियता के कारण शिकारी मृत हिरणी के साथ चिपके हुए शावक को जीवित उठा लाए। सोना को छोटे बच्चे अधिक प्रिय क्यों थे? सोना को छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे क्योंकि उनके साथ खेलने का उसे अधिक अवसर मिलता था। मनुष्य की ध्वंस लीला का क्या परिणाम होता है? मनुष्य की ध्वंस लीला बहुत निष्ठुर है। पशु और पक्षी इनका शिकार बनकर अपनी जान गंवा देते हैं। सोना का दिन भर का कार्यकलाप क्या था? सोना सुबह दूध पीकर और भीगे चने खाकर दिन भर आंगन में कूदती फिरती रहती थी और फिर छात्रावास पहुंचकर प्रत्येक कमरे का बाहर भीतर का निरीक्षण करती थी। रात के समय वह लेखिका के पलंग के पास बैठ जाती थी। सोना लेखिका के प्रति अपना स्नेह किस प्रकार प्रदर्शित करती थी? सोना लेखिका के बाहर खड़ा होने पर लेखिका के सामने से क्या करती थी? वो उनको ऊपर से छलांग लगाती थी ना, या तो सामने से छलांग लगाती थी या ऊपर से सिर के ऊपर छलांग लगाती थी। भीतर आने पर वह लेखिका के पैरों से अपना शरीर रगड़ने लगती। कभी कभी वह अपने मुंह में लेखिका की साड़ी का छोर दबा लेती और क्या करती थी, कभी कभार वो उनकी चोटी भी चबा डालती थी। सोना का अंत कैसे हुआ? लेखिका के बद्रीनाथ की यात्रा पर जाने के बाद सोना को रस्सी से बांध कर रखा जाता था। एक दिन सोना बंधन सीमा भूलकर ऊंचे उछल गई, पर रस्सी के ऊंचे उछल गई। कैसे उछली? वो बहुत ऊंची उछल गई, पर रस्सी के कारण वह मुख के बल धरती पर आ गिरी। इस प्रकार सोना का अंत हुआ। मैम ये क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट करती है। लेखिका के बद्रीनाथ की यात्रा पर जाने के बाद क्या हुआ था? वो अकेली पड़ गई थी ना, बिल्कुल सोना, उसको कमी महसूस हो रही थी लेखिका की। तो सोना क्या करते थे, जो कंपाउंड में रहते थे ना जो व्यक्ति, क्या करते थे बाद में कि वो अकेला, मन नहीं लग रहा था ना, हिरनी का मन नहीं लग रहा था उनका, तो वो क्या करते थे कि सोना को रस्सी से बांध कर रखते थे। वो क्योंकि वो बड़ी हो चुकी थी ना, तो सोना को वो रस्सी से बांध कर रखते थे। एक दिन सोना बंधन सीमा भूल कर ऊंचे उछल गई, पर रस्सी के कारण वह मुख के बल, यानी कि वो इतनी ऊंची छलांग लगाई उसने, वह मुख के बल धरती पर आ गिरी। इस प्रकार सोना का अंत हुआ। उसके बाद आगे नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पशु मनुष्य के निश्चल स्नेह से परिचित होते हैं, उनकी ऊंची नीची सामाजिक स्थितियों से ने। इस कथन को स्पष्ट करते हुए कुत्ते और हिरण की विशेषताओं का वर्णन करना है बेटा। पशु अमीर गरीब छोटा बड़ा ऐसी किसी भी सामाजिक स्थितियों को नहीं जानते, यानी कि पशुओं को थोड़ी पता होता है कि कौन अमीर है कौन गरीब है। वे केवल प्रेम को पहचानते हैं। कुत्ता स्वामी और सेवक का अंतर जानता है। वह स्वामी के प्यार व क्रोध की प्रत्येक मुद्रा से परिचित होता है। प्यार से बुलाने पर क्या होता है, डॉगी भाग कर आता है ना, और क्रोध करने पर वह डर कर बैठ जाता है। लेकिन हिरन बेटा यह अंतर नहीं समझ पाता, अतः उसका पालने वाले से डरना कठिन है। यदि उसे क्रोध किया जाए तो वह पालने वाले की आंखों से आंखें मिलाकर खड़ा रहेगा, मानो पूछता हो वह क्या उचित है। केवल हिरण स्नेह पहचानता है, क्रोध नहीं। लेखिका का प्रवास में कम रहने का क्या कारण था? यदि कभी लेखिका का किसी यात्रा का कार्यक्रम बनता तो पालतू जीवों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? अपने पालतू जीवों के कारण लेखिका प्रवास में कम रहती थी। लेखिका का किसी यात्रा का कार्यक्रम बनता तो उनके पालतू जीव होल डाल बिछाकर बिस्तर पर रखते ही उस पर ले जाते और भौंकने तथा क्रंदन की ध्वनियों से मानो शिकायत करते, यानी कि वो भौंकते थे और रोने की ध्वनियों से शिकायत करते थे। यदि उन्हें बांध कर न रखा जाए तो वे कार में घुसकर बैठ जाते, उसके पीछे पीछे दौड़कर स्टेशन तक पहुंच जाते। परंतु जब लेखिका चली जाती तो वे उदास भाव से उनके लौटने की प्रतीक्षा करने लगते। आगे एक्सरसाइज के प्रश्न है बेटा, लेखिका ने अपना नियम क्यों भंग किया? यानी कि उसने क्या बोला, सोचा था कि मैं जिंदगी में कभी भी हिरन नहीं पालूंगी, तो उसने अपना वो नियम, अपना प्रण क्यों भंग किया? नियम को भंग किए बिना कोमल प्राण जीव की रक्षा संभव नहीं थी। आत्मीय जन का शव मनुष्य को अपवित्र, अस्पर्श और
भयजनक क्यों लगा? क्योंकि मनुष्य मृत्यु को असुंदर और अपवित्र मानता है। सोना भी मनुष्य किसी निष्ठुर प्रथा के कारण अपने परिवेश और जाति से दूर समाज में आ गई। पाठ के संदर्भ में इसका क्या अर्थ है? किस लिए आ गई थी वो दूर? शिकारी उसकी माँ का शिकार कर उसे कौतूहलवश उठा लाए थे। लेखिका के डांटने पर सोना क्या करती थी? उसको देखती थी ना, वो उसकी आंखों में आंखें मिलाकर चकित आंखों में अनिवर्तनीय जिज्ञासा भरकर देखने लगती। फ्लोरा अपने संगियों को भूलकर कहाँ व्यस्त हो गई थी अपनी नवीन सृष्टि के संरक्षण में। उड़ते पक्षी ढेले के समान धरती पर आ गिरे। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है? अकर्मक क्रिया। कौन सी है? अकर्मक। उस सुनहरे रेशम के गठरी से शरीर को सेवक गंगा में प्रवाहित कर आए। वाक्य में प्रविशेषण क्या है? प्रविशेषण क्या है बेटा? इसमें रेशम। वही उसकी अंतिम सांस और उछालती। वाक्य में अंतिम पद किस रूप में प्रयुक्त किया गया है? क्रिया विशेषण में। अब गद्यांश को पढ़ना और उत्तर देने हैं। पशु मनुष्य के निश्चल स्नेह से परिचित होते हैं, उनकी ऊंची नीची सामाजिक जातियों से नहीं। मुझे यह सत्य सोना से अनायास ही प्राप्त हो गया। अनेक विद्यार्थियों की भारी भरकम गुरुजी से सोना को क्या लेना देना था? वह तो उस दृष्टि को पहचानती थी जिसमें उसके लिए स्नेह झलकता था, और वह उन हाथों को जानती थी जिसने यत्न पूर्वक उसको क्या किया था? बचपन में बोतल से दूध पिलाया था ना उन्होंने। यदि सोना को अपने स्नेह की अभिव्यक्ति के लिए मेरे सिर के ऊपर से उछलना आवश्यक लगेगा तो वह कूदेगी ही। मेरी अन्य किसी परिस्थिति से प्रभावित होना उसके लिए संभव ही नहीं था। तो लेखिका को कौन सा सत्य सोना से प्राप्त हो गया था? पशु मनुष्य के निश्चल स्नेह से परिचित होते हैं, उनकी ऊंची नीची स्थितियों से नहीं। सोना लेखिका के विषय में क्या नहीं जानती थी? लेखिका के विषय में क्या नहीं जानती थी? लेखिका ने ही यत्न पूर्वक दूध की बोतल उसके मुख में लगाई थी। सोना अपना स्नेह किस प्रकार प्रदर्शित करती थी? वो उनके या तो सामने ही छलांग लगाती थी या फिर सिर के ऊपर से कूदकर। वह तो उस दृष्टि को पहचानती थी जिसमें उसके लिए स्नेह झलकता था। इस वाक्य में कारक का कौन सा भेद है? संप्रदान। मेरे सिर के ऊपर से कूदना आवश्यक लगेगा तो वह कूदेगी ही। वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है? तो। क्या इसमें तो क्रिया विशेषण है। संधि विच्छेद करना है बेटा इनका। शेषव अवस्था, शेषव प्लस अवस्था। विद्यालय, विद्या प्लस आलय। छात्रावास, छात्र प्लस आवास। विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी। आनंद प्लस उत्सव। ग्रीष्म प्लस अवकाश। प्रति प्लस आवर्तन। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पाठ में से आएगा हमें युग्म शब्द ढूंढकर लिखने। बेटा युग्म शब्द क्या होता है? जोड़े वाले शब्द ढूंढकर लिखने हैं। युग्म शब्द ढूंढ कर जोड़े बनाने हैं, जैसे कि पशु, पक्षी, रंग बिरंगे, मृत, अर्धमृत, अक्षत, विक्षत, नौकर, चाकर, ऊंची नीची। अब नेक्स्ट जो दिया गया इसमें से हमें प्रत्यय अलग करके लिखना है बेटा। निश्चित में निश्चय प्लस इत, स्तब्ध प्लस ता। हमें प्रत्यय ढूंढना है ना, शब्द के अंत में लगकर, मूल शब्द के अंत में लगकर एक विशिष्ट अर्थ पैदा कर देते हैं, तो हमें इसमें प्रत्यय ढूंढना है। ताम्र व्रण प्लस ई, सामाजिक, समाज प्लस इक, सिनग्धता, सिनग्ध प्लस ता। विशेषता, विशेषता में क्या आ जाएगा? विशेष प्लस ता। अहिंसक, अहिंसा प्लस अक, तो क्या हो जाएगा? अहिंसक, अहिंसक। ठीक है। स्वाभाविक, स्वभाव प्लस इक। उपस्थिति, उपस्थित प्लस ई, उपस्थिति। भावुकता, भावुक प्लस ता। नैमित्तिक, निमित्त प्लस इक। प्रवाहित, प्रवाह प्लस इत। तो हमने इसमें क्या किया है? हमने इसमें प्रत्यय अलग किए। हम देखो आगे इसमें से उपसर्ग अलग करने। उपसर्ग कहाँ पर लगते हैं? मूल शब्द के प्रारंभ में लगकर उन्हें एक विशेष अर्थ देते हैं, उनके अर्थ को बदल देते हैं ना, बिल्कुल। अपवित्र, ए प्लस पवित्र, अस्पर्श, ए प्लस स्पर्श। विक्षत, वी प्लस अक्षत। परिवेश, परि प्लस वेश। अवांछित, ए प्लस वांछित। अभिव्यक्ति, अभि प्लस व्यक्ति। अनुपस्थिति, अनु प्लस अन प्लस उपस्थिति, तो क्या हो जाएगा? अनुपस्थिति। अनुरूप, क्या हो जाएगा? अनुरूप, अनु प्लस रूप। सजीव, सा प्लस जीव। परिकर्मा, प्री प्लस कर्मा। बेटा वीडियो को देखकर एक्सरसाइज को समझना है। अगर नहीं आता कुछ
तो मैम आपको लाइव क्लासेस में समझा देंगे। ओके, बाय क्लास।